नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर पीटर अटिया की किताब आउटलिव के बारे में और खास तौर पे उसके हिंदी सारांश पर। जी, ये किताब सिर्फ लंबी उम्र के बारे में नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। ये बताती है कि कैसे हम एक स्वस्थ, एक सक्रिय और कह सकते हैं सार्थक जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल। और इसका जो कोर आइडिया है वो है डॉक्टर अटिया का मेडिसिन 3.0 का कॉन्सेप्ट। अच्छा, मेडिसिन 3.0 जी ये क्या है? मतलब मेडिसिन 1.0, 2.0 भी होंगे फिर तो? हाँ, देखिए मेडिसिन 2.0 तो वो है जो आजकल ज्यादातर चलता है। मतलब बीमारी हुई, फिर आप डॉक्टर के पास गए, इलाज शुरू हुआ। हाँ, मतलब रिएक्शन मोड में। एग्जैक्टली जबकि मेडिसिन 3.0 कहता है कि इंतजार क्यों करना, बीमारियों को होने से ही रोकें। फोकस रोकथाम पर है, प्रिवेंशन पर। तो ये एक तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच है। बिल्कुल। लक्ष्य सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं, बल्कि वो साल अच्छे से जीना है, जिसे वो हेल्थ स्पैन कहते हैं। मतलब स्वस्थ जीवन काल। हेल्थ स्पैन सही शब्द है। तो इस बचाव के लिए वो कुछ खास बीमारियों पर फोकस करते हैं। शायद 4 हॉर्समैन का जिक्र आता है। हाँ, उन्होंने ये टर्म इस्तेमाल किया है। ये 4 प्रमुख रोग समूह हैं जिनसे बुढ़ापे में ज्यादातर समस्याएं और मौतें होती हैं। कौन कौन से हैं ये 4? पहला तो है हृदय रोग, मतलब हार्ट डिजीज। दूसरा कैंसर। हम्म। तीसरा है टाइप 2 डायबिटीज और दूसरी मेटाबॉलिक गड़बड़ियां। और चौथा है न्यूरोडिजेनरेटिव रोग, जिसमें अल्जाइमर सबसे कॉमन है। और वो कहते हैं कि ज्यादातर प्रॉब्लम इन्हीं से जुड़ी हैं। जी, डॉक्टर आटिया का कहना है कि 80% से ज्यादा मौतें और उम्र से जुड़ी गंभीर बीमारियां इन्हीं 4 की वजह से होती हैं। इसीलिए इनसे बचाव सबसे जरूरी है। तो मतलब अगर इन 4 पर ध्यान दिया तो लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल। और इसके लिए लाइफस्टाइल में बदलाव जल्दी शुरू करने होंगे, आज से, अभी से। ये बात मुझे उनके एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट से जोड़ती है, सेंटेनेरियन डिकैथलॉन। ये क्या चीज है? सुनने में खेल जैसा लगता है। हाँ, है तो एक तरह का मानसिक खेल ही, पर बहुत पावरफुल है। आपको सोचना है कि जब आप 100 साल के होंगे, 100 साल, वाह। हाँ, तो उस उम्र में आप कौन सी ऐसी 10 फिजिकल एक्टिविटीज है जो बिना किसी की मदद के करना चाहेंगे? जैसे क्या हो सकता है? कुछ भी, जैसे अपने पोते पोती को उठाना, एक छोटा सूटकेस लेके सीढ़ियां चढ़ना, बिना सहारे के फर्श से उठ जाना। अच्छा, मतलब रोजमर्रा के काम। हाँ, वो काम जो हम आज शायद सोचते भी नहीं। ये सोचने से हमें आज पता चलता है कि हमें किस लेवल की फिटनेस और हेल्थ के लिए तैयारी करनी है। ये भविष्य के लिए ट्रेनिंग है। तो ये एक लक्ष्य देता है। बहुत अच्छा तरीका है सोचने का। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आटिया कुछ पिलर्स बताते हैं, है ना? फिटनेस, पोषण। जी, 4 मुख्य स्तंभ है। पहला फिटनेस, और वो इसे एक्सरसाइज नहीं, ट्रेनिंग कहते हैं। मतलब सिर्फ हिलना डुलना नहीं, बल्कि ताकत, स्टेबिलिटी, एरोबिक फिटनेस, इन सबको प्लान करके बेहतर बनाना। ट्रेनिंग, ठीक है। और दूसरा? पोषण फिक्स नहीं। नहीं, मेन फोकस होना चाहिए इंसुलिन सेंसिटिविटी मेंटेन करने पर, प्रोसेस्ड फूड से बचने पर। और हाँ, फास्टिंग वगैरह को भी समझदारी से इस्तेमाल करने की बात करते हैं, पर अपनी जरूरत के हिसाब से। ठीक है। और बाकी 2 स्तंभ, नींद और मानसिक स्वास्थ्य? ये, इनका क्या रोल है? बहुत बहुत जरूरी रोल है। अक्सर हम फिटनेस और डाइट पर इतना ध्यान देते हैं कि इन्हें भूल जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। डॉक्टर आटिया साफ कहते हैं कि अच्छी गहरी नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव को संभालना लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए उतने ही जरूरी हैं जितने बाकी दोनों। इनकी कमी से क्या होता है? इनकी कमी सीधे सीधे एजिंग प्रोसेस को तेज करती है और वो जो 4 घातक बीमारियां हैं ना, उनका खतरा भी बढ़ाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस और कम नींद बहुत नुकसानदायक है। तो नींद पूरी करना और टेंशन कम लेना भी ट्रेनिंग का हिस्सा हुआ एक तरह से। बिल्कुल। और इसके लिए तरीके अपनाने होंगे, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, स्लीप हाइजीन। इन सब के अलावा एक और बात पर वो जोर देते हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य का सीईओ बनना होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें पैसिव पेशेंट नहीं बने रहना है। डॉक्टर ने जो कहा बस मान लिया, वैसा नहीं। तो फिर? हमें एक्टिवली इन्वॉल्व होना है, अपने हेल्थ डेटा को समझना है, ब्लड रिपोर्ट्स, जेनेटिक मार्कर्स वगैरह, और फिर डॉक्टर के साथ मिलकर जानकारी के आधार पर फैसले लेने हैं। ड्राइविंग सीट पर हमें बैठना है। वाह, मतलब अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी पूरी तरह खुद लेना। जी, जानकारी के साथ जिम्मेदारी लेना। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, डॉक्टर अटिया का सबसे बड़ा संदेश क्या है जो हमें साथ लेकर जाना चाहिए? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा संदेश ये है कि हमारा लक्ष्य सिर्फ जीवन के साल बढ़ाना नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन में सेहत, सक्रियता
और मतलब भरना होना चाहिए। सही कहा। और इसके लिए हमें इंतजार नहीं करना है। मेडिसिन 2.0 की रिएक्टिव सोच छोड़कर मेडिसिन 3.0 की प्रोएक्टिव प्रिवेंटिव रैपर करनी है, जिसमें फिटनेस, पोषण, नींद, मानसिक स्वास्थ्य सब पर बराबर ध्यान देना है। बहुत बढ़िया। तो चलिए इसी सोच के साथ आज की बातचीत खत्म करते हैं। और शायद सभी ये सोच सकते हैं कि आज हम अपनी लाइफस्टाइल में वो कौन सा एक छोटा सा पर ठोस बदलाव ला सकते हैं जो हमें अपने भविष्य के सेंटेनेरियन डिकैथलॉन के करीब ले जाए।